हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस में हमने एक अच्छी खासी क्लोजिंग देखी, फिर से एक पॉजिटिव, जहां पे इट वाज लेड बाय द आईटी स्टॉक्स। तो नैस्डैक डिड वेल, ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर था, और डाउ भी पॉजिटिव क्लोज हुआ, लेड बाय दी टेस्ला। तो वहाँ पे एक अच्छी खासी खरीदारी हमने देखी, एंड जिसके वजह से हमने देखा डाउ ऑलमोस्ट हाई पॉइंट ऑफ द डे पे क्लोज हुआ। Again, the good news was the Brent crude has fallen from almost like 120-122 लेवल्स पे था। कल के दिन के टाइम पे अराउंड 116-117 लेवल्स पे था, और आज हम देख रहे हैं करीबन 110 डॉलर्स के आसपास। आज टर्की में होपफुली इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज we'll see the meeting of Ukraine and Russian president, जहाँ पे होपफुली some kind of a resolution आता है कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर होपफुल, बट लेट्स सी कैसे डिस्कशन होती है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो जैसे मैंने कहा 111 डॉलर्स के आसपास आया हुआ है। गोल्ड हैज़ ड्रॉप्ड, सो 1930 डॉलर्स के आसपास है, उसके थोड़े नीचे 1927 पे ट्रेड कर रहा है। रुपी थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ, ऑलमोस्ट यू कैन से फ्लैट, बट विद अ 4 पैसे स्ट्रेंथ 76.16 पे क्लोज हुआ। कल एफ ने बिकवाली की है अराउंड 801 करोड़ की, उसके सामने DI ने खरीदारी की है 1162 करोड़ की। 10 ईयर GSEC हैज़ बीन रिमेनिंग फ्लैट, एक 6.8 से लेके 6.85 के रेंज में रहा है। कल की क्लोजिंग 6.837 है, तो वहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग हुई है। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी भी बरकरार है वो है 17,000 से 17,100 के रेंज में। कल ऑलमोस्ट 17,000 लेवल्स पे आया, और वहाँ से हमने फिर से एक बाउंस बैक देखा टूवर्ड्स द हाई पॉइंट ऑफ द डे। और बट रेजिस्टेंस है 17,350 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, आज भी मेंटेन रहेगा। SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि हमारी ओपनिंग उससे ऊपर हो सकती है, बट द क्लोजिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर क्लोजिंग 17,350 के ऊपर होती है, देन वी कुड सी द लेवल्स ऑफ 17,500 से लेके 17,600। एशियन मार्केट्स हैज़ बीन ट्रेडिंग पॉजिटिव, सो विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। जैसे मैंने कहा कि क्रूड ऑयल हैज़ ड्रॉप। एक रीज़न और एक भी है कि शंघाई में पार्शल लॉकडाउन्स लग रहे हैं, जिसके वजह से डिमांड का के ऊपर असर हो सकता है। इसके वजह से ही हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल हैज़ ड्रॉप फ्रॉम 120 और लेवल्स टू 110 डॉलर्स। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज दैट देयर आर ट्रेड यूनियंस फोरम जिन्होंने एक नेशन वाइड स्ट्राइक रखा हुआ है, एंड इट कुड इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 8 स्टेट्स इन इंडिया। इट इज़ अगेंस्ट द पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स विच हैज़ बीन टेकिंग प्लेस। सो जिसकी वजह से ट्रेड यूनियंस ने एक प्राइवेटाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है ट्रेड यूनियंस का, जहाँ पे वो कह रहे हैं सरकारी कंपनीज़ पे आप प्राइवेटाइजेशन मत कीजिए। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने ये नेशन वाइड स्ट्राइक रखी है। नाउ कमिंग टू द स्टॉक्स पे कल एक हम रिव्यू ले लेते हैं, जहाँ पे अडानी ग्रुप स्टॉक्स पे मैं काफ़ी दिन से पॉजिटिव हूँ, और जिस तरीके से अडानी के स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है आप देख सकते हो। अडानी एंटरप्राइज कल मैंने क्लियरली मेंशन किया था, इट इज़ लुकिंग वेरी गुड एंड क्वाइट पॉसिबल 52 वीक हाई बनाए, और कल का एक 52 वीक हाई नया बना है। सो इट वेंट अप टू एज 1925 लेवल्स, almost like a 60 point jump from the previous close, so almost 2-2.5% ऊपर था। अडानी पावर की हम बात करें तो 143 से हमने 154 लेवल्स तक जाते हुए देखा, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 7-8% का हमने स्ट्रेंथ देखा। अडानी टोटल गैस की हम बात करें तो वहाँ पे भी 4-5% का हमने जंप देखा। अडानी पोर्ट क्लोज पॉजिटिव 3 रुपीज़। इस अडानी पैक में द अंडर परफॉर्मर हैज़ बीन अडानी पोर्ट। होपफुली इन डेज एंड वीक्स टू कम इट शुड कैच अप, and once 780-800 is taken out on the upside, then we could see levels of 900-950 which have been talking about for a long time, वो आ सकता है। सो अडानी पोर्ट पे आपको नज़र रखनी चाहिए, बट द स्टार ऑफ द डे कुड कंटिन्यू टू बी अडानी पावर एंड अडानी एंटरप्राइज।
रिलायंस की हम बात करते तो रिलायंस ने भी एक कंटिन्यू स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, 26-21 पे ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने देखा 1.5% की खरीदारी, तो 2650 और 2700 उसका टारगेट बन के आता है। हमने 25 लेवल से देखा था, और हर गिरावट में हमने कहा था कि यू शुड बी अ बायर इन रिलायंस। सो जिस तरीके से मार्केट को रिलायंस ने पकड़ के रखा हुआ है, इन एवरी फॉल रिलायंस हैज़ बीन आउट परफॉर्मेंट इन लास्ट couple of weeks, so it is showing a clear strength. स्टील में भी हम देख रहे हैं एक अच्छा खासा बाउंस। एक स्टॉक मैं मेंशन करूंगा विच इज़ शोइंग अ क्लियर कट ब्रेकआउट इज़ NMDC. इट इज़ ट्रेडिंग अबाव 161 लेवल्स, और अगर ये 160 होल्ड करता है आज के दिन भी, तो वी कुड सी इमीडिएट 3 to 5% जंप, and it could take the NMDC at around 167 से लेके 169. अगर ये भी निकाल लेता है then we could see the levels of around 180 से लेके 185. So it is a very good stock. अच्छा खासा डिविडेंड देता है। रिसेंटली इसने ऑलमोस्ट ₹6.25 का डिविडेंड दिया है। उसके बावजूद भी मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टॉक है, विच वन शुड हैव इन द पोर्टफोलियो। इट्स again a slightly slow moving stock as compared to the other private companies in the metal, but I feel the NMDC should be there in your portfolio. It has a very limited downside, upside is huge. हमने PVR और कल आइनॉक्स का स्टॉक परफॉर्मेंस देखा, उसमें भी मैंने मेंशन किया था UFO मूवीज़ करके है, जहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट हमने देखा था। 107.8 के का रेजिस्टेंस है, उसको अगर सरपास कर लेता है देन आई एम क्लियरली लुकिंग एट 115-20 लेवल्स। ये मैंने कल के भी वीडियो में मेंशन किया था। दैट शोज़ द स्ट्रेंथ इन एंटरटेनमेंट सेगमेंट. The last segment which I am quite positive is the IT sector. वहाँ पे TCS, Mphasis, HCL Tech जैसे 3-4 अच्छे कंपनीज, हाई क्वालिटी कंपनीज शुड डू वेल। और जैसे ही हम अप्रैल में एंटर करेंगे, फर्स्ट वीक के एंड के बाद हम IT कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आते हुए देखेंगे, और मुझे लगता है कि IT स्टॉक्स के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे रह सकते हैं। उसके पहले मुझे लगता है रैली IT स्टॉक्स में बननी चाहिए, और उसमें जो लीड करेगा वो रहेगा ये TCS, HCL Tech, इन्फोसिस, एम्फोसिस जैसे अच्छे स्टॉक्स। और कल मोस्ट ऑफ दी जहाँ पे लोगों ने अपने शेयर्स टेंडर किए थे, होपफुली दे वुड हैव गॉट द क्रेडिट्स इन द बैंक अकाउंट। आई गॉट द क्रेडिट दिस मॉर्निंग। कुछ इन्वेस्टर्स को कल क्रेडिट मिले हैं, तो होपफुली आपको क्रेडिट्स मिले होंगे। येस, द रेशियो वॉज नॉट सो ग्रेट, जहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 20% एक्सेप्टेंस मेरे शेयर्स के हुए हैं। होपफुली आपको भी उसी रेंज में हुआ होगा, बट बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इट वुड हैव बीन 5% और 10%. सो दीज आर द स्टॉक्स विच यू कैन लुक एट. तो फिर से मैं दोहराता हूँ, अडानी ग्रुप स्टॉक्स आर डूइंग वेल. IT stocks should do well because of the Nasdaq outperforming yesterday. Almost 8% Nasdaq ऊपर था, तो IT stocks should do well. और बैंकिंग could be a joker in the pack. मुझे लगता है बैंकिंग में एक्सिस बैंक इज शोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ICICI बैंक भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है. तो ये दो स्टॉक्स है अलॉन्ग विद SBI अगर 500 क्रॉस करता है देन ओनली वील सी द लेवल्स ऑफ अराउंड 525 से लेके 530 लेवल्स. टिल देन ये 500 पे रेजिस्टेंस बार बार दिखा रहा है. तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप देख के चल सकते हो. यू कैन डू योर ओन स्टडी एंड इफ़ थॉट्स आर मैचिंग देन यू कैन गो अहेड एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली. सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए. और अगर आपके कोई थॉट्स हैं, कोई कमेंट्स हैं, कोई सजेशन है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में. तो थैंक यू सो मच.